ईवीएम को हैक किया जा सकता है क्या? प्रोग्रामिंग में हेरा फेरी की गई है, इसके पकड़े जाने के सिर्फ 0.3% या उससे भी कम चांस है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। वीवीपैट स्लिप एक मात्र साधन है यह निश्चित करने का कि हेरा फेरी नहीं हुई है, मगर इलेक्शन कमीशन वीवीपैट की पर्चियों की 100% गिनती से हमेशा बचता रहा है। लॉजिक देता है कि गिनती में 4-5 दिन लग जाएंगे। आज छोटी छोटी कंपनियां मशीन से स्पर्म काउंट कर लेती हैं कि कितने स्पर्म लाइव हैं और कितने डेड, जो कि दिखते भी नहीं। मगर डिजिटल इंडिया में कुछ नहीं गिना जा सकता तो वो सिर्फ वीवीपैट की पर्चियां हैं। वीवीपैट लाया ही गया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, मगर इसे गिना नहीं जाएगा। चुनाव की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाएगी मगर दिखाया नहीं जाएगा। गजब ड्रामा चल रहा है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में उमड़ रही भीड़ ने साबित कर दिया है कि अब लोगों को इलेक्शन कमीशन पर रत्ती बराबर भरोसा नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन गारंटी देता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उसकी पहली दलील, ईवीएम एक स्टैंड एलोन मशीन है। वाईफाई नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी से भी कनेक्ट नहीं है। इसे हैक करना असंभव है। दूसरी दलील, वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ईवीएम में जो चिप लगती है उसे सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका प्रोग्राम सिर्फ पब्लिक सेक्टर की 2 कंपनियां ही करती हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उस प्रोग्राम को ना तो बदला जा सकता है न ही रीप्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि इसे हैक किया जा सकता है या नहीं, या चिप को रीप्रोग्राम किया जा सकता है या नहीं। अब जनता का सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन और सरकार मिलकर पहले ही अगर प्रोग्राम बदल दें तो क्या होगा? जब मीडिया, ईडी, सीबीआई और अब खुद इलेक्शन कमीशन भी सरकार के साथ खड़ा दिखाई देता है, तो क्या वाकई में ये 2 कंपनियां इतनी अछूती हैं कि इनसे प्रोग्राम में छेड़छाड़ नहीं कराया जा सकता? इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में हमने देखा है कि ईडी की रेड के बाद कैसे प्राइवेट कंपनियों से चंदा वसूला गया था, जबकि यह दोनों तो सरकारी कंपनियां हैं, सरकार के अंडर में काम करती हैं। समझना यह है कि प्रोग्राम में छेड़छाड़ करके कैसे कोई भी पार्टी सत्ता में आ सकती है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1,250,000 वोट चोरी के सबूत दिए, वो भी इलेक्शन कमीशन की दी हुई वोटर लिस्ट से। मगर इलेक्शन कमीशन इसकी जांच कराने की बजाय राहुल गांधी से ही उल्टा हलफनामा मांगने लगा। राहुल गांधी ने वोट चोरी के 5 तरीके बताए। डुप्लीकेट वोटर्स 11,965, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस 40,009 वोट, आधार कार्ड हाउस नंबर 0 पर नहीं बन सकता, मगर मतदाता सूची में ऐसे करोड़ों लोग मिल जाएंगे। कहीं पिता का नाम जिब्रिस वर्ड्स है तो कहीं पिता के नाम के आगे अदर्स लिखा है और अदर्स के डिटेल में जिब्रिस वर्ड्स हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस 10,452, एक ही पते पर 85 वोटर, अलग अलग जात और धर्म के लोग एक ही पते पर रहते हैं। उदयपुर में तो एक ही पते पर 700 वोट मिले हैं। बिहार में तो कमाल ही हो गया, 1000 वोट एक ही घर के पते पर, जो एड्रेस है ही नहीं कहीं। इनवैलिड फोटोज 4132, फोटो इतनी छोटी है कि मुश्किल है कि पहचाना जा सके इन्हें। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 33,692 वोट, 73 साल की एक वृद्ध महिला को फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर रजिस्टर किया गया और इनका नाम 2 जगह रजिस्टर है। कमाल की बात तो यह है कि इन्होंने दोनों जगह वोट भी डाला है। राहुल गांधी के पास जब इतने सबूत थे तो कोर्ट क्यों नहीं गए? केस जीत जाते तो शायद सरकार गिर जाती, दोबारा इलेक्शन हो सकते थे। कोर्ट के बारे में कुछ ही ना कहें तो बेहतर है, वरना सबको पता है कि इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर लगते हैं मगर बचाव करने भाजपा आती है, जो साबित करती है कि मैच फिक्स है। 13 अगस्त को अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने आए और सेल्फ गोल कर गए। अगला देखिए, फेक एड्रेस 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में। अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं जो 47 वोटर आईडी, और डायमंड हार्बर में मल्टीपल रिलीजन के एक ही घर नंबर 0011 पे
बूथ नंबर 103 पे फाल्टा असेंबली में डायमंड हार्बर जो लोकसभा है वहां पे रजिस्टर हुए। जो बात राहुल गांधी कह रहे थे कि बहुत सारे फर्जी वोट हैं, गोलीमार ठाकुर ने उस पर मुहर लगा दी। राहुल गांधी ने एक कंस्टिट्यूएंसी की बात की थी, अनुराग ठाकुर ने उसमें 5 नाम और जोड़ दिए, रायबरेली, कन्नौज, वायनाड और डायमंड हार्बर। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से तो हलफनामा मांगा मगर अनुराग ठाकुर से कुछ नहीं कहा। संभव नहीं, हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। अब बारी थी इलेक्शन कमीशन के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की। हुआ भी कुछ ऐसा ही। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का काट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी के सवालों का जवाब तो नहीं दिया मगर ऊल जलूल दलीलें देते रहे। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए, कौन से पीयूष जी 2 हैं ये? तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कर सकता है। सरकार ने आधार कार्ड हर जगह अनिवार्य कर रखा है मगर वोटर लिस्ट में नहीं। आधार कार्ड से लिंक कर देते तो आधार नंबर से पता चल जाता कि ये कौन से पीयूष जी हैं, मगर ऐसा करने से तो वोट चोरी रुक जाती और वोट चोर दोबारा सत्ता में नहीं आ पाता। वीवीपैट के आने के पहले तक तो इलेक्शन कमीशन कहता था कि ईवीएम में कैंडिडेट के नाम होते हैं, पार्टी के चिन्ह नहीं, मगर वीवीपैट के आने के बाद अब ईवीएम को सिंबल की जानकारी होती है। ईवीएम में वोटर ने किस बटन को दबाया है और कौन सा सिंबल प्रिंट करना है। अब प्रोग्रामिंग में अगर हेरफेर हुई है तो क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। ऑप्शन 1, अगर चिप को ऐसे प्रोग्राम कर दिया जाए कि हर 5-10 वोट के बाद एक वोट किसी एक पार्टी को एक्स्ट्रा चला जाए तो ये मुमकिन नहीं है। यह तो मॉक टेस्ट में ही पकड़ा जाएगा या वोटिंग वाले दिन ही पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि पोलिंग एजेंट काउंट करते रहते हैं कि टोटल कितना वोट पड़ा है। ईवीएम टोटल और पोलिंग एजेंट टोटल मिसमैच हो जाएगा, जबकि आज तक ऐसी एक भी घटना सामने नहीं आई है। दूसरा ऑप्शन है, वोटिंग वाले दिन मशीन बंद करते समय मशीन बंद होने से पहले दूसरी पार्टियों के 5-10% वोट किसी एक पार्टी को ट्रांसफर कर दिए जाएं तो क्या होगा। मगर यह भी काउंटिंग वाले दिन पकड़ा जा सकता है। वीवीपैट स्लिप और ईवीएम काउंट मिसमैच कर जाएगा। तो क्या सही में ईवीएम से वोट चोरी करना नामुमकिन है? आइए देखते हैं ऑप्शन 3। वोटिंग वाले दिन जब मशीन बंद होती है तो क्लोजिंग टाइम सेव कर लिया जाता है मशीन में, ताकि ये साबित किया जा सके कि बीच में छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर चिप को ऐसे प्रोग्राम कर दिया जाए कि मशीन चालू करते समय चेक कर लिया जाए कि करंट टाइम और क्लोजिंग टाइम में डिफरेंस कितना है, और अगर डिफरेंस 24 घंटे से ज़्यादा है, मतलब यह मॉक पोल नहीं है, तो हर कैंडिडेट का 5-10% वोट किसी एक पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाए, तो क्या इसे कोई पकड़ सकता है? हाँ, काउंटिंग वाले दिन वीवीपैट काउंट और ईवीएम काउंट मिसमैच कर सकता है। मतलब यह कि अगर 100% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाए तो कोई चांस नहीं है। यहाँ तक कि अगर प्रोग्राम भी किया गया हो तो पकड़ में आ जाएगा। मगर यही सबसे बड़ा झोल है। काउंटिंग वाले दिन जब गिनती पूरी हो जाती है, वीवीपैट स्लिप मैच करने से पहले देखा जाता है कि जो जीत का अंतर है, अगर वो उस मशीन के कुल वोट से कम है तो वीवीपैट की पर्चियों को गिना जाता है, नहीं तो उस वीवीपैट को साइड में रख दिया जाता है। यह इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार का बयान है। इसको समझते हैं। एक ईवीएम में मैक्सिमम 2000 वोट हो सकते हैं, तो 5 ईवीएम का कुल वोट हुआ 10,000, और अगर जीत का अंतर 10,000 से कम है तो वीवीपैट की पर्चियों की मिलान की जाएगी। अगर 10,000 से ज़्यादा हुआ तो साइड में रख दी जाएगी। तो क्या यह समझाना चाह रहे थे मिस्टर एक्स इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार? तो अगर मैनिपुलेशन हुआ है तो पकड़ा कब जाएगा? पहले ही 1000 से 1500 के करीब मतदान केंद्रों में से सिर्फ किसी 5 रैंडम मतदान केंद्र के वीवीपैट की पर्चियों को गिना जाता है, जो कि बहुत ही कम है, 0.3% से भी कम। उस पर से अगर विनिंग मार्जिन बड़ा है तो वो भी नहीं गिनी जाएंगी। मतलब प्रोग्रामिंग में हेरा फेरी करके चुनाव जीता जा सकता है। इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कम से कम 50% पर्चियों की मिलान की जाए। इसमें परेशानी क्या है?
अगर महीनों तक कई फेज में वोटिंग कराई जा सकती है, 2-4 दिन काउंटिंग के लिए क्यों नहीं दिए जा सकते और 100% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान क्यों नहीं कराया जा सकता? अगर टाइम ही प्रॉब्लम है तो वोट काउंटिंग मशीन नहीं बनाई जा सकती क्या? कोई भी कंपनी वोट गिनने की मशीन बना सकती है। मोदी जी के सऊदी में 10 घंटे रुकने में जितना खर्चा हुआ था उससे कम में मशीन बन सकती है और 8-10 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। 100% वीवीपैट की पर्चियों को गिनकर इलेक्शन कमीशन फिर से लोगों का विश्वास जीत सकता है और सिर्फ यही एक तरीका है उसे अपने विश्वास को वापस पाने का। धन्यवाद।